हम मसीही बाज़ औक़ात यस्सु के नाम की वजह से तमस्खुर का बाइस बनते हैं। लोग अक्सर औक़ात हमारे ईमान पर सवाल उठा सकते हैं या हमारे ईमान को मज़ाक का निशाना बना सकते हैं, लेकिन इस सब में से गुज़रते हुए हमें इस बात को याद रखना चाहिए कि एक वक्त में यीशु भी इस सूरत हाल का सामना कर चुका है। उसने भी अपने बाप पर ईमान रखने की वजह से और अपनी तालीम की वजह से लोगों की तहकीर को बर्दाश्त किया। वो उसके मुंह पर थूकते और उसको तमाचे मारते थे और उससे उसके ईमान के बारे में सवाल किया जाता था। लिहाजा हमें भी इस बात के लिए तैयार रहने की ज़रूरत है कि शायद बहुत सी जगहों पे आपको अपने ईमान की गवाही देनी पड़े। तो आए ईमानदार अपने ईमान पर कायम रहे और खुदावंद में मजबूत हो। दुनियावी हालात आपके लिए चाहे जैसे भी हों, हमेशा खुदावंद के साथ जुड़े रहें। ज़बूर 22 उसके 7 आयत। वो सब जो मुझे देखते हैं मेरा मज़ाहिका उड़ाते हैं, वो मुँह चढ़ाते, वो सर हिला हिला कर कहते हैं, अपने को खुदा के सुपुर्द कर दे, वही उसे छुड़ाए। खुदावंद मसीह की ऐसा रसानी का एक पहलू ये था कि उसे बार बार ठट्ठों में उड़ाया गया। गतसमनी बाग में यहूदा ने उसका मजाक उड़ाया, शरा के आलमों और सरदार काहिनों ने उसका मजाक उड़ाया, सिपाहियों ने जालिम तरीके से उसकी तहकीर की, पिलातूस और उसके पहरेदारों ने उसके शाही रुतबे को मजाक का निशाना बनाया, यहाँ तक कि सलीब पर भी उसे अवाम के तरह तरह के तानों को बर्दाश्त करना पड़ा। किसी के मजाक का निशाना बनने से हमें हमेशा बहुत दुख होता है, लेकिन किसी मुसीबत ज़दा को ठट्ठों में उड़ाना बेदर्दी और जुल्म की इंतहा होती है। चश्मे तसव्वुर से प्यारे मसीह को जान करने की अज़ियतनाक हालत में सलीब पर लटके हुए देखें और फिर उस जालिम हजूम का तसव्वुर करें कि वो किस तरह वो लोग सर हिला हिला कर अपनी हकारत का इजहार करते थे। आह यस्सु, तू ऐसे इंसानों के लिए किस तरह अपनी जान दे सकता है। वाकई ये ताजुब अंगेज़ मोहब्बत है, इलाही मोहब्बत, बल्कि नाकाबिले तसव्वुर मोहब्बत। हमने भी अपनी नई पैदाइश से पेशतर तेरी तहकीर की, बल्कि बाद में भी हमने कितनी बार दुनिया को तुझ पर तरजीह दी। तो भी तेरा खून हमारी शिफा के लिए बहा रहा और हमें ज़िंदगी देने की खातिर तूने अपनी जान दी। काश हम तुझे हर इंसान के दिल में तख्त नशी देखें। काश वो वक्त जल्द आए कि सारे जहां में तेरी खुशखबरी सुनाई जाए, ताकि जैसे उन्होंने उस वक्त तेरी तहकीर की, अब तेरी तमजीद करें। आमीन। ज़िंदा जलाली खुदावंद, आज के दिन में हम आपके चरणों में आते हैं, आपके नाम को धन्यवाद कहते हैं, आपकी शुक्रगुजारी करते हैं और अपने आप को आपके सुपुर्द करते हैं और दुआ और मिन्नत करते हैं कि हमें एक अच्छा शागिर्द बनना सिखाइए जो अपने उस्ताद की पैरवी करने वाला हो, क्योंकि आपकी मिसाली ज़िंदगी हमारी राह के लिए रोशनी है। जब जब हम आपकी ज़िंदगी के बारे में सोचते हैं, आपकी ज़मीनी ज़िंदगी की मिसालों को देखते और परखते हैं, तो हम अपने ईमान में और मजबूत होते जाते हैं। हमारे इर्द गिर्द चाहे जैसा भी हजूम जमा क्यों ना हो, हम कितनी भी तकलीफ़, मुसीबत और दुख में क्यों ना हो, लेकिन हम इस बात को जानते हैं कि हमारा प्यारा मसीहा इन तमाम हालात और वाक़यात से गुज़र चुका है। उसने ये तमाम अज़ियतें और मुश्किलें बर्दाश्त की हैं, इसलिए हम जानते हैं कि आप हमारे दिलों की हालत को जानते हैं और हम इस बात के लिए शुक्रगुजार हैं कि हम आप पर भरोसा करते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि हमारे छुड़ाने वाले आप हैं। और हम इस बात के लिए भी शुक्रगुजार हैं कि हमारा दुश्मन ये जानता है कि वही उसे छुड़ाएगा। यकीनन खुदावंद,
آپ ہمارے چھڑانے والے، بچانے والے اور نجات دہندہ ہیں۔ آپ ہمیں مخلصی دیتے ہیں اور ہمارے گناہوں سے ہمیں دھو کر پاک اور صاف کر دیتے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ جس طرح سے پاک اور صاف آپ ہیں اور جس طرح سے آپ نے زندگی گزاری، ہم بھی اسی طرح سے آپ کی پیروی کرنے والے ہوں۔ بے شک ہم نکمے شاگرد ہیں، اکثر اوقات آپ کی باتوں کو بھول جاتے ہیں اور دنیا کو آپ پر ترجیح دینا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ اس میں ہمیں اپنی آسانیاں نظر آتی ہیں۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ آپ کا خون ہماری شفا کے لیے بہا اور ہمیں زندگی دینے کی خاطر آپ نے اپنی جان دے دی۔ خداوند دعا اور منت کرتے ہیں کہ آپ ہمارے دل کے تخت پر نشیں رہیں۔ ہماری خودی کو ہم مار دیتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر یسوع راج کرنے والا ہو، اور ہم آپ کی خوشخبری کو تمام دنیا میں پہنچانے اور پھیلانے والے ہوں، تاکہ خداوند آپ کی حمد و تعریف اور تمجید ہر جگہ ہونے والی ہو۔ یسوع کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔